नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। पहला मैं आपको बताऊंगा, नजूल भूमि को लेकर के नया कानून आ चुका है। अगर आपका घर, मकान, दुकान किसी का भी आपने म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरा आया है एसआईआर को लेकर के नया अपडेट। अगर आपके पास भी बीएलओ का कॉल आ रहा है या फिर बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है। और तीसरा अपडेट आया है एनआरसी को लेकर के। तीनों ही टॉपिक के बारे में बहुत ही कम समय में आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर साथियों सबसे पहला अपडेट आया है नजूल भूमि को लेकर के नया कानून। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि नजूल की भूमि किसे कहते हैं। तो नजूल की भूमि क्या होती है, पहले तो वो जान लीजिए। देखिए, नजूल की भूमि वो होती है जिस जमीन का, जिस लैंड का कोई भी मालिक नहीं है, यानी ना तो वो सरकारी ज़मीन है और ना ही किसी किसान की ज़मीन है, मतलब खाली बिल्कुल नजूल। उसका कोई भी मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, ना ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ऐसी ज़मीनों को नजूल की ज़मीन कहा जाता है। और उसका जो मालिकाना हक है, जब कोई नहीं लेता तो उस पर मालिकाना हक सरकार ले लेती है। और ऐसी ज़मीनों पर अगर आपका घर या मकान या दुकान बना हुआ है और आपके पास दाखिल खारिज नहीं है तो फिर आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है, अवैध बताकर आपके घर, मकान, दुकान या प्लॉट को ध्वस्त किया जा सकता है। तो यहां पर आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। साथियों, खतरा जब नहीं होगा जब आपने म्यूटेशन करवाया होगा। इसको लेकर के एक रिसर्च मैंने करी है, एक रिपोर्ट तैयार करी है जो मैं आज आप लोग के सामने यहां पर रखूंगा। नजूल की जमीन क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। कई बिल्डर क्या करते हैं कि ऐसी ज़मीनों को, स्पेशली मैं यहाँ पर अपने मुस्लिम जो भाई बहन हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता करके नजूल की भूमि बेच दी जाती है। और ये लोग बहुत शौक से खरीद लेते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो मैं आप लोग से ये चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ कि भले ही आप घनी आबादी के बीच में प्लॉट क्यों ना ले रहे हों, मकान क्यों ना ले रहे हों, उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति चेक नहीं कर पाता है खुद से, तो आप उसके लिए किसी वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड वकील को कागज दिखाइए। आप कचहरी जा सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे वकील बाहर मिल जाएंगे अपने चैम्बर में। आप किसी भी एक वकील को हायर करके उसको कागज दिखाइए और उससे वेरिफिकेशन करवाइए कि भैया ये जमीन है, ये कागज है इसके और ये सही है या नहीं। वो उसका लैंड यूज वगैरह सब कुछ चेक करके आपको क्लियर जानकारी देगा। उसके बाद ही आप किसी प्लॉट या मकान या दुकान को खरीदें। दूसरा यहां पर अपडेट आया है साथियों एसआईआर को लेकर के। एसआईआर को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोगों के पास बीएलओ के कॉल आना शुरू हो गए हैं। कई लोगों के घर पर बीएलओ आ रहे हैं और उनसे समस्त दस्तावेजों की मांग करी जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं उसमें से किसी एक दस्तावेज को देने को कहा जा रहा है। और ये उन्हीं लोगों के घर पर बीएलओ आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के घर पर कॉल आ रही है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था वो पूरी तरह से सेफ हैं। तो अब ऐसे में क्या करा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए या फिर चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से आपको 11 दस्तावेजों की सूची मिल जाएगी, लाइक जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट या फिर जमीनी प्लॉट मकान की रजिस्ट्री। उनमें से कोई भी एक दस्तावेज आप दिखा दीजिए और आप यहाँ पर सेफ हो जाओगे। दूसरा साथियों, नजूल की भूमि को लेकर के मैंने एक चीज़ आपको बताई, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि बहुत सारे लोग इस समय डर और अफवाह फैला रहे हैं कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होंगे तो सरकार आपकी ज़मीन को, आपके प्लॉट को ध्वस्त कर देगी, बुलडोजर चला देगी, या फिर आपके पास अगर दाखिल खारिज है तो भी आपका मकान खतरे में है। जबकि सच्चाई क्या है कि अगर आपके पास दस्तावेज है, सब कुछ सही है, म्यूटेशन वगैरह हुआ है, समस्त आपके दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड से मैच खाते हैं, खतौनी में आपका नाम चढ़ा हुआ है, तो किसी तरह का आपके ऊपर कोई खतरा नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर आपके पास दस्तावेजों में कोई भी चीज़ कमी है या फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो संदिग्ध लगते हैं तो इस केस में आपके मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं इसको शेयर कर दूं। और ये मत सोचिएगा कि केवल प्लॉट के लिए है, ये घर के लिए भी है। चाहे आपका घर कितना भी बड़ा क्यों ना बना हो, चाहे दुकान हो, चाहे किसी भी तरह की संपत्ति हो, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका भी इन नजूल की जो भूमि है उस पर आपका मकान बना हुआ है
तो या तो आप उसे खुद खाली कर दीजिए या तो सरकार उसको तोड़वा देगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपका चाहे मकान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खतौनी में आपका नाम है ही नहीं, असल में उस ज़मीन का कोई मालिक है ही नहीं। तो जब मालिक नहीं है तो मुआवजा किसको मिलेगा। वहीं अगर आपके पास दाखिल खारिज होगा और सरकार आपका मकान पहली बार तो तोड़वाएगी नहीं, अगर आपके पास दाखिल खारिज है, अगर इन केस उसको ज़रूरत पड़ती है, अधिग्रहित करती है, तो उसका पूरा मुआवजा आपको मार्केट रेट के हिसाब से सरकार देती है। तीसरा बड़ा अपडेट आया है साथियों एनआरसी को लेकर के। एनआरसी को लेकर के ये चीज़ पहले ही अनाउंस हो गया था कि जैसे ही एसआईआर खत्म होगा तो किसी भी राज्य में सरकार एनआरसी करवा सकती है। इसका पूरा अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। तो ये किसी को नहीं पता कि आने वाले कुछ समय में किस राज्य में एनआरसी शुरू हो जाए। एनआरसी मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और अगर ये शुरू होता है तो जितने भी देशवासी हैं सभी की नागरिकता की जाँच भी की जा सकती है। ऐसे में आपको वही 11 दस्तावेज बताएंगे जिन्होंने आपको एसआईआर में बचाया है। जो 11 दस्तावेजों की सूची आपको जान लेनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथियों अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा तो मैं कुछ दस्तावेज मैंने आपको बता दिए हैं, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10th क्लास की मार्कशीट, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और भी बहुत से दस्तावेज हैं, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सेफ रखेंगे। फिलहाल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।